अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम इधर बैठे हैं डेरे के ऊपर और आज थोड़ा सा डिस्कशन हमारी बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर है और आप सब लोगों से यही कहूँगा कि वीडियो एंड तक देखें ताकि आज आप लोगों को पता चले कि ये जो हर जगह पे गार्लिक यानी लहसुन, ये करो लहसुन वो करो, चाहे वो कोई भी वैरायटी हो, कोई भी क्वालिटी हो, तो उसमें आज हम ज़रा इसको ब्रीफ करेंगे सही तरह कि इसमें कितना प्रॉफिट है, हमारे कितनी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, कितने टाइम फ्रेम है इसका, ताकि हर बंदा जो थोड़ी बहुत जिसको ज़राअत आती है आज उसको सारा पता चल जाए, ताकि वो डिसीजन लेने में उसको थोड़ी आसानी हो कि मैंने लहसुन की पैदावार लेनी है या नहीं लेनी। तो आज का जो हमारा मौजू है वो सिर्फ स्पेशल गार्लिक के ऊपर है। आज हम बैठक टाइप हमारी एक गपशप होगी और उसमें आज हमने एक निचोड़ निकालना है कि अगर एक बंदा है वो मोटिवेट हो और कहे कि हाँ जी मैं 1 एकड़ जो है उसकी गार्लिक की पैदावार चाहता हूँ, एक एकड़ में बोना चाहता हूँ, तो उसको पता होना चाहिए कि अगर 1 एकड़ में बोऊँ तो उसके ऊपर मेरे कितना खर्चा होगा, मुझे कितनी इनकम आएगी, कितने मंथ की ये फसल है। तो आज ये अकमल भाई हैं हमारे, ये 3-4 साल से काम कर रहे हैं गार्लिक के ऊपर। तो आज मैं पर्सनली सरगोदा से आया हूँ यहाँ पे और मैंने आज इनको चैलेंज दिया है कि मैं कहता हूँ कि जो आप कहते हो मुझे कि 5 मंथ की ये फसल है और 1 लाख अगर आप खर्चा करो 80,000 1 लाख, तो 8 से 10 लाख आप 5 मंथ में 1 एकड़ से निकाल सकते हो। तो मैं एज ए चैलेंज इसके पास आया हूँ स्पेशल, और इससे मैं ये पूछूंगा कि भाई तू 8 से 10 लाख कैसे निकाल के दे रहा है, क्योंकि हर इंसान को पता है कि ज़राअत में पैसे नहीं है, बंदा जितनी मेहनत करता है अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी होती है। तो आज इंशाल्लाह मेरे सवाल होंगे, अकमल भाई के जवाब होंगे। अगर ये मुझे सेटिस्फाई कर पाए कि हाँ जी 1 लाख खर्चा करके आप 5 मंथ के अंदर 10 लाख या 8 लाख की इनकम ले सकते हो फ़ी एकड़ से, तो फिर तो मैं मानूंगा और उसके बाद मैं ख़ुद भी कोशिश करूँगा कि मैं जनाब अगले साल और ज़्यादा ज़मीन के ऊपर ये गार्लिक लगाऊँ। तो चलो आज अकमल भाई के मेरा चैलेंज है और आप लोगों ने इंसाफ करना है कि क्या अकमल भाई जो चीज़ें कह रहा है वो 100% हैं या नहीं है। और आप लोगों ने ये कमेंट में लाजमी बताना है कि अकमल भाई ने जो जो जवाब दिए हैं, आप लोग भी ज़राअत से रिलेटेड होंगे, आप लोग ज़राअत से मिले हुए हैं, ठीक है, आप लोग सारे दुनिया पाकिस्तान में ज़्यादा लोग किसानों के ही बैठे हैं, तो आपने बताना है कि क्या अकमल भाई जो एक तरतीब बता रहा है या जो एक मनसूबाबंदी वो बता रहा है, अगर उसके ऊपर हम अमल करें तो 8 से 10 लाख रुपए 1 एकड़ के ऊपर ये मुमकिन है या नहीं है। तो चलो अभी हम अकमल भाई की तरफ जाते हैं और मैं इंशाल्लाह कैलकुलेटर साथ लेके बैठा हूँ। आज मैं 1-1 रुपये का हिसाब करूँगा ताकि कोई भी बंदा है तो उसके तक फेक इन्फॉर्मेशन ना जाए। तो मेरा ये चैलेंज है और मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं इसको फंसाऊँ और ये 8 से 10 लाख पूरा ना कर सके। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम अकमल भाई से ये पूछेंगे कि जब 1 एकड़ हमने लगाना है जी, तो उसके लिए बीज हमें कितना चाहिए होगा? 1 एकड़ के लिए आपको ये अगर सीड इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको चाहिए 8 मन 1 एकड़ 8 मन, मतलब फी कनाल में 1 मन। ये देखिए ये मैं कुछ घंटे उठा के लाया हूँ माशाल्लाह। इसके अगर आप साइज़ वगैरह देखें तो इस तरह के अगर 1 एकड़ हो तो बंदा सोच सकता है कि 200-250 मन तक पहुँच जाएगा। दोस्तों को थोड़ा सा बताते चले, ये अगर साइज़ जिसको चाहिए फसल अगर काश्त करे और ऐसा साइज़ चाहिए मिलना चाहिए तो इसका लगाने का तरीका थोड़ा दूसरों से अलग है जी। आप अगर ज़्यादा सीड इस्तेमाल करते हो, गैप कम देते हैं, फिर इससे साइज़ कम हो जाएगा। ये वाला जो हमारे पास ये जो पड़ा ये बड़े साइज़ है, जैसे G1 हमने देखा है ये मोबाइल पे नेट पे, उसके साइज़ के मुताबिक है। ये कैसे आया है इतना बड़ा साइज़? क्योंकि इसका गैप ज़्यादा, क्योंकि इसका जो है ना 6 बाई 8 का गैप, ठीक हो गया। पौधे से पौधे का 6 इंच और लाइन से लाइन का 8 इंच। अच्छा, तो मतलब अगर आप कह रहे हैं कि 8 मन बीज चाहिए, हाँ जी, तो आजकल बीज की क्या कीमत चल रही है? जो मार्केट में रेट है बीज का वो 10,000 12,000 के हिसाब से जो 1 मन का। जी बिल्कुल, जो G1 के अलावा है, जो G1 है वो तो बहुत ऊपर जा रहा है, वो तो अच्छा। इधर 20,000 के भी मतलब अच्छा, अभी मैं साथ आपसे ये मतलब मैं कहता हूँ कि आप कह रहे हैं जिस तरह 10 मन एक या 8 मन 1 एकड़ में लगेगा और 10,000 से 12,000 बीज की कीमत है। तो चलो आज यही हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारे चैनल का नाम हमदर्द है जी। तो चलो हम कहते हैं कि थोड़ा सा हमदर्दी लोगों को दिखाएं। अगर आपसे मतलब कोई किसान, छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, और वो कहे कि भाई मैं इस चीज़ को लगाना चाहता हूँ, इस फील्ड में आना चाहता हूँ, तो आप 1 मन किस तरह देंगे एज ए सीड के हिसाब से?
कि बीज के लिए आप 1 मन का क्या हिसाब देंगे? चलो जो फर्स्ट आपने देना है होटलों पे देना है शॉप वालों वो अलग चीज़ है। एज ए सीड आप 1 मन का क्या लगाएंगे कीमत? अगर कोई मेरा दोस्त छोटा ज़िम्मेदार है जिसका इस तरफ जहन है लगाना चाहता है, तो अगर भाई हमसे रब्ता करेगा तो इंशाल्लाह अभी रमज़ान पाक का महीना भी आ रहा है, क्योंकि बाहर में काफ़ी टाइम रहा हूँ ना, तो वहाँ पे रमज़ान के महीने में ऑफ़र मिलती है हर चीज़ पे। लेकिन पाकिस्तान में उल्ट होता है, जो चीज़ 10 की हो 20 की, रमज़ान के टाइम में ऐसा होता है। लेकिन हम रमज़ान की बरकत से इंशाल्लाह उन दोस्तों को 7,000 तक देंगे इंशाल्लाह। मतलब कि आप रमज़ान पैकेज जी बिल्कुल बिल्कुल कि मतलब ये एक रमज़ान पैकेज का हिसाब है। हाँ। चलो आप लोगों का ये फ़ायदा हो गया कि मेरी वजह से अभी ये बंदा कह रहा है वीडियो में, तो आप लोगों ने इसके ऊपर पक्के हो जाना है। और अगर ये बंदा 7 तक ना दे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं पढ़ लूँगा, ठीक है? कि 7,000 तक, मतलब जहाँ पे 10 या 12,000 का 1 मन है, वहाँ पे अकमल साहब कह रहे हैं कि मैं रमज़ान भी आगे आ रहा है और जो छोटे किसान हैं उनके साथ मैं कहता हूँ कि वो भी मेरे साथ चलें, तो मैं 7,000 तक 1 मन दूंगा, यानी 1 मन में आपकी 3 से 5,000 तक ये बचत होगी। चलो अभी आप कहते हैं 8 मन, तो 7,000 के अगर हम लगा लें हिसाब, आपका जो कह रहे हैं कि मैं 7,000 का दूंगा, तो 56,000 रुपये हमारे 1 एकड़ का ये हो गया। नहीं, अभी वो भाई जो ले जाएंगे हम उसको 8 मन नहीं 9 मन कहेंगे। अच्छा, क्या कि अभी काश्त में कम से कम 9 महीने टाइम है। अच्छा, 9 महीने 5 महीने के ऊपर है टाइम, मतलब 9वें की 15 से बाद मौसम स्टार्ट होता है। वो भी टेम्परेचर अगर नीचे आएगा 30 पे आ जाता है 30 पे, तो फिर लगता है। मतलब ये एक अगर अभी ले जाएंगे तो उन्हों को हम कहेंगे कि वो 9 मन लेकर जाएं 1 एकड़ के लिए। अगर वो चाहें तो 7 मन भी डाल सकते हैं, 8 भी डाल सकते हैं, लेकिन जितनी मतलब तादाद ज़्यादा होगी पौधों की, इतनी एवरेज भी ज़्यादा होगी। ठीक, जितनी तादाद कम में उसका मतलब आप कह रहे हैं कि ये सितंबर से स्टार्ट होता है जी अगर मौसम ठंडा हो तो, अगर मतलब 25, 26, 28 तक टेम्परेचर है तो आप लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी जो लेने आएगा उसमें इसका मतलब आप 9 मन देंगे। जी बिल्कुल। अगर मैं तो मतलब 9 मन उन्हों को कहूँगा, हाँ, बाकी वो लगा सकते हैं 7 मन से 9 मन के दरमियान अभी जो लेकर जाएंगे। अभी जो लेके जाएंगे। जी और अगर जो अभी 1 मंथ के अंदर अंदर मतलब एक्सपोज है कि 1 मंथ के अंदर अंदर कोई बंदा आपसे रब्ता करता है कि मुझे चाहिए, तो क्या 7,000 फिक्स प्राइस है कि इससे कोई 2, 3, 400 कम भी हो सकता है? मतलब कि अगर एक बंदा कि मैंने 9 मन लेने हैं, छोटा ज़िम्मेदार हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि बाकी मुझे पूरी मार्केट में 8, 10,000, 12,000 का मन मिल रहा है, तो मैं आपकी वीडियो देख के आपके पास आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा और डिस्काउंट करें, तो उसके लिए कोई गुंजाइश बन सकेगी या ये 7,000 एक फिक्स हो जाएगा? चलो आप इतना ज़ोर दे रहे हैं तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कुछ और भी जितनी गुंजाइश हो सकती है। ठीक हो गया। चलो हम अभी 8 मन के हिसाब से चलते हैं। जी, तो 8 को अगर हम 7,000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 56,000 रुपये 1 एकड़ का ये सीधा हो गया साइड पे। चलो जी 56,000 साइड पे। अच्छा अब आगे हम आते हैं कि जो ज़मीन की हमने तैयारी करवानी है, जो हमने जनाब खादें देनी है, कोई स्प्रे वगैरह, अब हम उनकी जो कास्ट है वो हम इंशाल्लाह ऐड करते हैं साथ हो। चलो जी ज़मीन तैयार के करवाने मतलब उसको कितनी बार ज़मीन को सी लगवानी है, कितने हल लगाने हैं, कौन कौन से लगवाने हैं, वो आप अभी बताएं और उसके साथ हम कास्ट ऐड करेंगे। अगर वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ काश्त है जिसके साथ हाल चलाने से मतलब उसके बड़े बड़े पट्टे निकलते हैं, तो पहले रूटर चलाना पड़ेगा, मतलब ज़मीन बुरबरी टाइप होनी चाहिए, बुरबरी टाइप करनी पड़ेगी। सही आपको, तो आपको रूटर चलाना पड़ेगा। उसके बाद आपको 3 सीएँ या 4 सीएँ मतलब सिंचाई करनी पड़ेगी उसके हलों के साथ। उसके बाद आपको सुहागा लगाना पड़ेगा। सुहागा हो गया, आपकी ज़मीन बिल्कुल बुरबरी होगी, बारीक होगी। ठीक हो गया। उसके बाद 3 तरीके हैं काश्त करने के, या आप प्लांटर है आपके पास तो आप प्लांटर से भी काश्त कर सकते हैं, अभी प्लांटर भी आ गए मार्केट में। ठीक हो गया। आप प्लांटर से नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते प्लांटर, या आपके इलाके में नहीं है, तो आप जो छोटी वट्टें होती हैं जिसके ऊपर मकई लगती है, मतलब ओड़ा टाइप छोटे ओड़े निकाल लें, वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद एक साइड से भी 2 लेने लगेगी, दूसरी साइड से एक ऊपर से लगेगी, 5 लेने एक ओड़े के ऊपर एक ओड़े के ऊपर आएंगे। अगर वो भी आप नहीं निकाल सकते तो फिर आप जो बड़े पटड़े होते हैं जो मतलब ये कपास के लिए बड़े 2 फुट के होते हैं, अच्छा वो आप निकाल लें,
उसके साथ उसके ऊपर 7 लेने लगेगी। ये सर के ऊपर 7 लेने आएंगी, 7 जो आएंगी, बड़ा ओड़ा होगा। बड़ा ओड़ा होगा। ठीक होगा। और साइडों पे? साइडों पे लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा, अगर यानी चाहे तो आप कर सकते हैं, साइड पे भी एक नहीं तो लाइन लगा ऊपर ऊपर सकते ही हैं। 7 आ जाती और वो एवरेज भी मेरे ख्याल में ठीक हाँ, देंगे, क्योंकि एवरेज। मट्टी वो बड़ी नरम होनी है। जी जी बिल्कुल। तो उसमें अच्छा जी, अभी 1 एकड़ का जो आपने बताया है, तो ये मतलब एक ट्रैक्टर का कितना खर्चा आ जाएगा अंदाजा, अगर या आदमी वो का जो आपने अपना यूज हो, किया है? अगर अपना होएगा तो फिर आपका जो अभी तेल चल रहा है, अभी तेल के हिसाब से आपका 1 एकड़ के ऊपर जो तेल खर्चा आएगा 2000 रुपये आएगा, अगर अपना ट्रैक्टर। अच्छा, अगर आपने ट्रैक्टर नहीं है। 240 मैसी है तो। अच्छा, अगर आप पूरा मतलब कैश पे करते हैं, मोल पे करते हैं, तो अभी हमारे यहाँ पे एक सिंह का लेते हैं जी 700 रुपये, रोटर का लेते हैं 1500 रुपये, उसके बाद स्वागे का लेते हैं मेरे ख्याल 300-400 रुपये लेते हैं। मतलब ये टोटल मिला के 5000 का बन जाएगा फार्मूला। 5000 अगर खुद का तो 2000 खर्चा, ठीक अगर हो गया। बाहर से कराते हैं तो 5। चलो जी नाज़रीन, हम अभी अपने ट्रैक्टर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हर बंदे के पास अपना ट्रैक्टर नहीं होता। तो अब हमें इसमें 5000 में ऐड कर रहा हूँ, तो 56 पहले था, अभी 5 7 मिल गया, तो 61,000 हो गया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं खादों की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि खाद और उसके साथ साथ जो भी हमारे स्प्रे हैं वो सबसे अहम है। अभी हम खाद की तरफ आएंगे कि जब स्टार्टिंग पे शुरू में जो हम कहते हैं कि नीचे खाद देनी, वो कौन कौन सी देनी है? नीचे आपको 2 DAP की बोरी देनी पड़ेगी। अच्छा जी, 1 पोटाश SOP की देनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद 1 आधी बोरी यूरिया डाल लें, या यूरिया पूरी बोरी। बोरी ये नहीं कि लहसन DAP आप जिस फसल को भी नीचे डाल दें, उसको एक्टिव करने के लिए ये ज़राअत वाले कहते हैं कि यूरिया साथ में डालना ज़रूरी है। ठीक हो गया। ये आपकी मतलब 4 बोरी बन गई। 4 ठीक है। बोरी। अभी हम खाद को ऐड करेंगे। DAP की आजकल कहाँ पे प्राइस है पाकिस्तान अभी में? 5000 के ऊपर 5200 इतनी। अच्छा जी, 5200। अच्छा, 2 अगर हम बोरियां लेते हैं जी तो 10,400 रुपये जी साथ हमारे ये हो गए। जी। ठीक हो गया। अच्छा जी, और और पोटाश जो है पोटाश की एक बोरी वो भी मेरे ख्याल 5000 है, 5500। 5,500 की। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें 5,000 और कर देंगे। अच्छा, अब यूरिया की एक बोरी कहाँ पे? यूरिया 2000। 2,000 रुपये। अच्छा जी, जमा 2,000 हो गया। तो ये हमारा हो गया 78,000। ठीक है। अभी लेबर का भी चलो, रहता है। अभी लेबर रहती है। चलो जी, आज हम इसको पकड़ेंगे कि ये हमें प्रॉफिट कितना देता है और हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी करवा रहा है। जी अच्छा जी, 78,400 रुपये अभी तक हो गए। जी। अच्छा जी, अब हमारी साथ आ गई लेबर। अगर आपके पास प्लांटर नहीं है तो आप लेबर से लगवाते हैं, ठीक हो गया। तो आप हाई डेंसिटी पे लगाते हैं ज़्यादा तादाद में, तो आपके जो 10 आदमी हैं वो 1 दिन में भी लगा सकते हैं, 2 दिन भी लगा सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ दिहाड़ी चल रही है, जो औरतें हैं वो 300 ले रही हैं, जो मर्द हैं वो 500 लेते हैं। ठीक हो गया। अगर आप मार्दी कर रहे हैं, चलो अभी किसी और एरिया में जाता है उधर दिहाड़ी ज़्यादा है तो फिर उसके हिसाब से सेव होएगा, लेकिन हमारी साइड पे जो मर्द है उनको 500 है, औरतों की 300 है अभी तक। चलो जी, अभी हम यहाँ पे ये कह लेते हैं कि ना औरत जो करते हैं। लगाने का खर्चा आता है ना 1 एकड़ का 10,000 रुपये आ जाता है। चलो जी, हम ऐसे करते हैं कि हम ना औरत लगाते हैं ना मर्द लगाते हैं, हम दरमियान वाली रास्ता लेते हैं और दरमियान में हम 400 कर लेते हैं, ना 300 करते हैं ना 500 कर लेते हैं, जी हाँ सही। 400। ठीक। और हम कहते हैं कि हमने 10 बंदे लगाए थे जी हाँ और 10 बंदों ने 2 दिन में लगाए, तो 8,000 ये हो गया। जी बिल्कुल। ठीक है। अभी हम इंशाल्लाह जमा इसके साथ 8,000 कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हो गया 86,400 रुपये। अब हम आएंगे स्प्रे की तरफ, कि जो फर्स्ट हमने स्प्रे करना है, पहले पानी के साथ करना है, दूसरे के साथ करना है, वो आप बताएंगे कि पहले स्प्रे कब करना है? जी पहले पानी पे भी आप रवार्ड गोल्ड हो गई, ये नए सवेरे वालों की या किसी और कंपनी की अच्छी जो है, जैसे आपका ये गान, ये जड़ी बूटियों के बचाव के लिए की जाती है, वो आप पानी के साथ भी फ्लड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर पानी के साथ नहीं की तो जब वाटर आता है ठीक हो उस गया। टाइम उसके ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं। मतलब है कि आप कुप्पी के साथ स्प्रे भी कर सकते हैं। हाँ। अगर आपने टाइम अपना बचाना है तो जब पानी पहला लगाते हैं, हाँ बिल्कुल। तो पहला पानी कितने दिनों के बाद लगाना चाहिए? पहला पानी जैसे आपकी सीड लग जाएगा फौरन पीछे से अच्छा, पानी सीड लगाने के बाद फ़ौरन पानी आ गया। अच्छा जी, अभी ये जो आपने बताई है 2 तरह की हमें स्प्रे, इसकी मतलब कीमत क्या है 1 एकड़ की? 1 एकड़ की दवाई कितने की आती ये है? नए सवेरे वालों की तो 1200 की है, अच्छा। 1250। दूसरी कंपनी की थोड़ी कम है। चलो, अब हम यहाँ पे फिर 1200 की लगाते हैं, ताकि हम ऊपर वाली एवरेज इन्वेस्टमेंट में लगाएं,
ताकि हम इसको पकड़ सके। आज मैंने इसको पकड़ना है, ठीक है, और आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि सही पकड़ा या नहीं पकड़ा। अच्छा, अब हम 100 लगाएंगे भाई 1200 रुपये, 1200 लगा लिया, ये 87,600 रुपये हो गया। अभी 1 एकड़ तैयार नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरे पानी की तरफ चले जाते हैं। अभी जिनों के नहरी पानी है, अच्छा, जिनों का तो बहुत मतलब सियाने क्यों आंदा जी सोने तो सुहागा, ठीक हो गया जी। वो तो मोड़ माशाल्लाह क्या ही बात। अगर नहरी पानी नहीं है, उनकी मोटर है, जैसे हम लोगों की टुपैन लगी हुई है, नहरी पानी इधर ना होने के बराबर है, लेकिन माशाल्लाह नीचे के पानी बहुत अच्छे हैं हमारे। अच्छा, अगर वो टुपैन का पानी लगाते हैं, अगर खुद का है तो उनको यूनिट जो पड़ता है वो हुकूमत की तरफ से अभी 10 रुपये, पहले 8 रुपये था, अभी 10 रुपये हो गया, जो ज़राई ट्यूबवेल का है, जो घर के मीटर का तो ज़्यादा है। तो ये 1 एकड़ के ऊपर कम अज़ कम आपका 1 घंटे में हमारी जो ट्रिप है ये चल रही है 14 यूनिट खाती, ठीक हो गया। तो ये 1 घंटे में 14 खाती है और लगते हैं मेरे ख्याल 3 घंटे 1 एकड़। अच्छा, यानी 140 रुपये 1 घंटे का हो गया जी, और 3 घंटों का हमारे पास 420 रुपये हो गया। जी बिल्कुल, 1 यानी एकड़ 420 420 रुपये, जिनके पास ट्यूबवेल है बिजली वाला। जी जी, अगर नहरी है तो वो तो बिल्कुल फ्री है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम ना नहरी करते हैं ना ट्यूबवेल करते हैं। 420 में हम ऐसा करते हैं कि 210 और ऐड कर लेते हैं। चाहे वो कोई अगर किसी ने ट्यूबवेल चलाना है अपने दूसरे के साथ, नहर के साथ, 2 लीटर डाल के एक आधा घंटा, चलो हम ज़्यादा किनों का डीजल के ऊपर होता है, पेट्रोल कि हम 220 रुपये साथ और मिला लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम दूसरा पानी कितने टाइम के बाद देना चाहिए? दूसरा पानी अगर बारिश हो जाती फिर तो मौसम के हिसाब से, लेकिन 10 से 15 दिन के दरमियान में लगाना। अच्छा, यानी दूसरा पानी जब सीड हमारा लग गया है तो 10 से 15 दिन के बाद हमने दूसरा पानी लगाना है। तो दूसरे पानी के साथ देनी है या नहीं देनी? दूसरे पानी पे बिल्कुल नहीं देनी, तीसरे पानी पे देनी। अच्छा, तीसरा पानी अब कितने दिनों के बाद लगा? दूसरे पानी के बाद जब 20 दिन गुजर जाए, मौसम अगर गर्मी ज़्यादा नहीं है, टेम्परेचर बहुत नीचे आ जाता है तो बारिशें भी हो जाती हैं, उस कंडीशन के हिसाब से 20 दिन ऐसा लगता है। ठीक हो गया। दूसरा पानी के साथ खाद देनी है, यूरिया देनी है। अच्छा, एक यूरिया कहाँ से खड़ा है? 2000 रुपये। जी, चलो जी, अब 2000 रुपये तीसरे पानी के ऊपर, यानी एक तो शुरू में दे दिया था, उसके बाद एक हमने 8-10 दिन के बाद दिया था, अब तीसरा पानी उसके ऊपर हमने यूरिया की एक और बोरी दे दी। चलो जी, ये भी साथ शामिल हो गया। अच्छा जी, अब चौथा पानी देना है या नहीं देना? चौथा भी देना, वो आपका 1 माह के बाद। अच्छा, अगर क्योंकि उस टाइम नवंबर दिसंबर का महीना स्टार्ट हो जाता है, ठंड ज़्यादा होती है, तो 1 महीने का गैप आएगा, तो उसके साथ खाद, हाँ उसके साथ भी आपको यूरिया देना। 1 बोरी यूरिया की। चलो जी, 2000 रुपये एक साथ और हमारे मिल गए। अच्छा जी, अब ये सारा क्लियर हो गया। अब मेरे ख्याल में और पानी हमने नहीं दिया। नहीं, उसके बाद यूरिया नहीं देना, लेकिन पानी लगेगा। अच्छा, अगर ज़रूरत है तो, अगर दिमाग में थोड़ी बहुत बारिश हो गई नहीं, पर खाद यहाँ पे हमारा काम खाद मुकम्मल खत्म। और ये फसल हमारी कितने मंथ की होगी? अगर आप लोगों ने स्प्रे स्टार्टिंग में किया, उसके साथ आपका 2 महीने तक गंदगी नहीं निकलती, जड़ी बूटी नहीं निकलती, ज़्यादातर कोई काम नहीं करता। अगर आप ऊपर से ये जो अनाज की पराली होती है, जो वेस्ट बचा होता है, उसको ऊपर डाल देते हैं, ठीक है, उसके साथ आपको फिर बाद में गोडी नहीं करनी पड़ेगी, स्प्रे भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब उससे वो घास मर जाएगा? हाँ, वो आपकी जो है ना सब चीज़ को कवर कर लेती है। एक तो ज़मीन को नरम रखती है, दूसरा जड़ी बूटी जो है उसका बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है, उगती नहीं है। मतलब ये एक चीज़ साथ इजाफी आ गई। अभी आप लोगों ने ये नहीं कहना, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी लोग ज़्यादा जुगाड़ में रहते हैं कि पहला स्प्रे ही ना करें, चलो धान की फसल का मौसम गुजर गया है तो उसका जो धान है बचा हुआ है वो बचा लें और बाद में हम यूज़ कर लेंगे। अगर स्प्रे के बाद भी कोई गंद बचता है तो आप ऊपर वो यूज़ कर सकते हैं, दूसरा स्प्रे आप लोगों ने नहीं करना। नहीं, अगर आपके पास किसी चीज़ का वेस्ट है, चाहे दूसरे पराली आपको मिल गई अनाज की, या आपके पास ये तूड़ी है, अजमा स्टाफ का, अगर तुहाडे कोल कोई वेस्ट चीज़ है, चाहे लकड़ियां दा बुरादा है, या तुहाडे को तूड़ी पई है, सरसों दी है, या किसी और चीज़ दी तुहाडे कोल है इजाफी, अगर उस नाल तू मल्चिंग कर दे सो, मोर तो स्प्रे दी गंद दी लोड़ कोई नहीं, गोडी दी भी लोड़ कोई नहीं। ठीक है। अगर ये थोड़े को चीज़ कोई नहीं तो तुहानू स्टार्टिंग स्प्रे ही करनी पोसी, तां 2 महीने तक थोड़ा कंट्रोल रसी। ठीक हो गया। ते 2 महीने तो बाद फिर थोड़ी गोडी स्टार्ट हो स्टार्ट हो ते कम अज कम 2 गोडियां करनी चाहिए, ताकि
ਸਾਡਾ ਗੰਢਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਰਮ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਡਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੋਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ 5 ਮਹੀਨੇ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਪਟੀਣਾ 5 ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਪਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਗਿਣ ਲਿਆ, ਜੀ। ਹੁਣ ਪਟਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਗਿਣਨਾ। ਪਟਾਈ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਪਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਾयदे ਕਾਣ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ थे पैसे मशीन ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਟਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਟੇਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਪਊਸੀ, ਮਤਲਬ ਪਟਾਈ ਤੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 14-15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਪਊਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਹੀ ਨਰਮ ਹੋਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੰਬੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੌਦਾ ਸਹੀ ਹੱਥੀ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੋ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖੀ ਹੋਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੋ ਰੰਬੀ ਨਾਲ ਪਟੇਂਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਪਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪਟੀ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਗੱਡੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਸੋ ਬੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਅਗਰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕरेंगे ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਹਿਨ ਹੈਗਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੀਡ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰੇ ਸੋ, ਲੇਕਿਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫੰਗਸ ਲੱਗ ਜਾਸੀ, ਠੀਕ ਸੁੱਕ ਜਾਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ मोड़ तो सोचे सो क्यों सोक गया है, क्यों मसला बने। वो मसला सिर्फ यो है कि पटाई दे टाइम पानी ला के फौरन पटाई की जाए। ठीक है, पानी तो बाद कम अज कम 3 ਤੋਂ 4 दिन चाहिए पटाई दे, केड़ा उसका वाफिर पानी गड्ढे च गया है वो ज़मीन चला जाए। ठीक हो गया। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन साढ़े जिमीदार इस पास तवज्जो नहीं देंगे तो बड़े बंदे का थूम खराब हो जाता। इस वजह मुड़ो कई आंदे जी देसी नहीं आई तो फार्मी आई तो फार्मी नहीं तो फलाना है, नहीं जी ऐं नहीं रखा तो ऐं च रखा आ नहीं तो उतों पानी पाएगा, वो मुड़ नवीं कहानियां असल गलती आ इन्हें। ते दूजा कि इस नाल तुसी पटाई करे सो ते एक तो आसानी नाल पटाई होंदा, पिछू लेबर भी जल्दी बांध लेंदी, 10 बंदे 1 एकड़ बांध लेंगे। केड़ा साढ़े कोल अपनी मशीन है सारा कोई साडा कम अज कम लेबर दा पा के 1 एकड़ ते 6000 रुपये खर्चा आया। ठीक हो गया पटाई दा ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕरें। ਚਲੋ ਜੀ ਜਮਾ ਬਾਈ 6000। ਅੱਛਾ ਜੀ ਟੋਟਲ ਇਹ ਬਾਈ ਹੋ ਗਿਆ 97820 ਰੁਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ 97820 ਰੁਪਏ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਗੋਡੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ ਗੋਡੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਲਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੋਲ ਤੇ ਗੋਡੀ ਕਰਾਈਂਦਾ ਉਹਦੀ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਗੋਡੀ ਕਿਹੜੀ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਆਪੋ ਆਪ ਇਹ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 3 ਚ ਕਿਤੇ 4। ਚਲੋ ਅਸੀਂ 2000 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ 2000 ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ 87000 ਰੁਪਏ 820 ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 97820 ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਜੋ ਅਸੀਂ 2000 ਕਰ ਦੇਣੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਜਮਾ 2000 ਰੁਪਏ ਇਹ भाई टोटल बन गया। ए ना मेरा मोहतरम तुसी ऐसे ज्यादा हिसाबां चलेगा सी जाट ते बंदे मोटी जी गल ओ ठीक है 99820 यानी 1 लाख रुपए 1 एकड़ उते खर्च हो गया। तुसी 1 लाख ज़हन नहीं ना रखो, तुसी रखो ज़हन 1.25 लाख रुपए या 1.5 लाख ज़हन रखो, ज्यादा मैंड होवे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੱਟ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਫਸਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਤਾਜਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਨਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਨਿੱਕਾ ਤਾਜਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਤਾਜਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਲਿਖੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਵੇ
तो एक एक रुपया लेते हिसाब करे ताउन पता चले कि भाई मैं अगर इतनी मेहनत की थी तो मैंने तो फल कितना मिला। लिहाजा काउंटिंग कैलकुलेशन एक बड़ी ज़रूरी है इंसान का। जितना ज़्यादा इंसान डिसिप्लिन नाल चल सी उतनी ज़्यादा इंसान उस एक चीज़ समझ आ सी चीज़ों प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो सी। चलो जी 99,820 रुपये हो गया। चलो जी 1 लाख रुपए हम लोग कर लेते हैं फीस। अच्छा जी अब हम रखते हैं फ़ोन साइड पे। अब हम भाई साहब हमें जनाब इसको बेच के दिखाएंगे और टोटल इसका एवरेज बताएंगे। चलो जी अब आप एवरेज बताओ कि 1 एकड़ की एवरेज कितनी हो जाएगी। जो ये हमारे पास सीड है जो हम खुद लगा रहे हैं काफ़ी देर से, इसकी अल्हम्दुलिल्लाह जो एवरेज है 200 मन तक आती है। मतलब 200 मन तकरीबन 200 से प्लस भी चला जाता है, ठीक 200 के ऊपर। ये अभी आप गंडे देखें ना, ये जो हमने सैंपल तौर लगाया था कुछ एरिया, तो उसके ये G1 से भी शायद बड़े हों। ये जो अभी हम टीवी में G1 एक देखते हैं और इनका वजन भी माशाल्लाह अच्छा खासा है। लेकिन वो तो जो हमारे मतलब मालूमात के मुताबिक ये ऑस्ट्रेलियन, उसको ऑस्ट्रेलिया में एलिफेंट गार्लिक कहते हैं, उसका साइज और ये G1 का सेम ही है। ठीक है मतलब है कि ये खालिस देसी है। हाँ ये है देसी, खालिस ये हम देसी है। कितने टाइम से खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका सीड में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब खालिस देसी है। हाँ प्योर तुसी आख सकते। ठीक हो गया। ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, सऊदी कतर बहरीन ਦੇ ਵਿੱਚ भी रेट अच्छे जी। ठीक हो गया। अच्छा जी अब आप कह रहे हैं कि 200 मन एवरेज कम से कम। हाँ जी बिल्कुल, इससे ऊपर भी हो सकता है, इसके ऊपर भी चल पर 200 मन हम अब अंदाज़ा लगा लेते हैं। जी हाँ चलो 200 मन अब इसकी एवरेज आ गई। जी। अच्छा अभी आपने जैसे कहा कि जो लोग हमसे बीज के लिए ले जाएं एज ए सीड वो हम 7,000 तक मन वो तो देंगे अभी रमज़ान आप अभी। उससे पहले वैसे आप लोगों ने पिछले साल तो मेरे ख्याल में 10-12 हज़ार मन पे भी बेचा है जी। इसी तरह के हिसाब से। मुझे भी तो याद है कि पिछली बार 10-12 हज़ार तक एक मन लोग ले गए जिन्होंने बीज के तौर पे ले जाना है। चलो अब हम इस 200 मन को ना 7,000 पे लगाएंगे ना 10-12 हज़ार पे लगाएंगे, यानी बीज के लिए हम यूज़ नहीं लगाते, हम नॉर्मल लगाते हैं। नॉर्मल मतलब कि जो दुकानों वाले ले जाते हैं, जो शादी ब्याह पे जो घरेलू इस्तेमाल के लिए ले जाते हैं, परचून का हिसाब, तो हम उसका लगा लेते हैं 5,000 रुपये मन। मतलब ना 7 का लेते हैं ना 10 ना 12, कुछ भी नहीं करते, कम से कम। अभी देखें जो खर्चा था, जो इन्वेस्टमेंट थी, वो मैंने हर चीज़ अप लगाई है ताकि आप लोगों को एक क्लियर हो जाए कि हमारे पास इतने पैसे हैं, यानी हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट मैंने कम नहीं की। अब जो प्रॉफिट की चीज़ है, अब जो आउटपुट हमें मिल रही है उसमें मैं रेट कम लगा रहा हूँ ताकि अगर आपको एक मैं सांचा बना के देता हूँ तो कम से कम चीज़ लगा मैं उसके पैसे ऐड करूँ ताकि आप लोगों को टारगेट का पता चल जाए। अगर अभी मैं ऐसी बातों में 10-10 हज़ार रुपये मन का लगा के आप लोगों को 20-25 लाख बना के दे दूँ और उस टाइम रेट हो 4,000 5,000 तो आपको ये क्या हो गया। तो मैं अभी रियलिटी की तरफ आ रहा हूँ कि चलो 5,000 हम फी मन का कर लेते हैं। चलो जी अब 200 मन है तो 200 मन का अब हम ज़रा 5,000 कर देंगे तो ये बन गया पूरा भाईजान 10 लाख रुपए। पूरे 10 लाख बनते हैं 200 मन के, अगर आप वो कम से कम 5,000 रुपये दो। ठीक है। हाँ उसके अलावा अगर कोई लोग आपसे ऐसे बीज ले जाते हैं, आप लोगों का 7,000 का जाता है, 10 का जाता है, 12, वो लेता चीज़ है। हो सकता है दरमियान में कोई 4 साढ़े 4 का भी चाहे, छोटी शॉपों के बाद 4 का भी देना पड़े, वो भी लेता चीज़ है। मैंने एवरेज और ये कम से कम एवरेज 5,000 रुपये लगाई है तो ये हमारा बन गया 10 लाख रुपए 5.5 मंथ की फसल पे। अच्छा इसमें अभी हमारा 1 लाख रुपए जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी तो 9 लाख रुपए मेरे ख्याल में, अकमल भाई मेरे ख्याल में कि हमारी ज़राअत में कोई ऐसी फसल नहीं है जो हमारे पहले अबाव इजदाद करते आने। रवायती फसलें हमारे पाकिस्तान में 3 ही हैं, कपास, गंदम और धान की फसल, और यही तीनों होती आ रही हैं। और इसी वजह से हमारा छोटा किसान कहता है कि भाई ज़मीन तो सिर्फ पैसा लेंदी है, देंदी कुछ नहीं। उसकी वजह यही है कि हम लोग मॉडर्न नहीं हुए। इंसान का सिर्फ ये नहीं है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज मॉडर्न हो, उसका माइंड मॉडर्न हो, इंसान को अपने साथ मिली या जुड़ी हुई हर चीज़ को मॉडर्न करना पड़ता है मेरे ख्याल में। तो यही वजह है कि अगर हम लोग अपनी रवायती फसलें जो पुरानी हैं, हाँ वो यूज़ के लिए आप यूज़ करो, जैसे घरेलू यूज़ के लिए। अभी एक इंसान अगर वो 2 एकड़ गंदम के बोता है तो अपने घर के लिए उसकी ज़रूरत पूरी है। अगर उसने पैसा ज़मीन से निकालना है तो मेरे ख्याल में उसको सब्जियों की तरफ आना चाहिए, तब जाके वो पैसा निकाल सकता है। बड़ी फसलों में पैसा नहीं निकाल सकता क्योंकि अभी रेट तो आप लोगों को पता है कि बड़ी फसलों का क्या है। तो 5.5 मंथ के अंदर आप लोग 9 लाख रुपए फी एकड़ का प्रॉफिट, इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, पर मिनिमम 9 लाख। बिल्कुल, अगर आप मैनेजमेंट अच्छी रखते हैं
उसको सही तरह काश्त करते हैं, उसको फिर सही तरह प्रोडक्शन लेते हैं, अच्छी तरह मार्केटिंग करते हैं। अगर पाकिस्तान से बाहर भेज देते हैं आप, ये एशिया से बाहर किसी कंट्री में, एशिया में भी जापान है, कोरिया है, ये भी माशाल्लाह अच्छे हैं, या मलेशिया है, सिंगापुर है, लेकिन दूसरे नॉर्मल मुल्क है। इंडिया में तो वैसे बहुत ज़्यादा है। अगर आप भेज देते हैं इसको गल्फ़ के अंदर, अरब के अंदर भेजते हैं, यूरोप के अंदर भेजते हैं, अमेरिका में भेजते हैं, तो फिर तो बहुत ऊपर चला जाता है। अच्छा। अगर पाकिस्तान में ये जो बड़े बड़े मतलब सेंटर हैं, ये जैसे है बैरियर टाउन है, मॉडल टाउन है, डिफेंस है, दूसरी सोसाइटियाँ बढ़िया बढ़िया, या जितने भी हमारे विजिटिंग पॉइंट है हाँ, पहाड़ी विजिटिंग एरिया पॉइंट, पे, बिल्कुल। जैसे आप इधर चले जाएंगे अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया की तरफ जाएंगे, रशिया की तरफ जाएंगे, तो उधर ये होता भी नहीं, क्योंकि उधर टेम्परेचर इतना कम है, बहुत मुश्किल है। जो करते हैं तो फिर वो कंट्रोल शेड बनाते हैं, इस तरह वो लेते हैं, तो उधर भी इसकी प्राइस बढ़ती। लेकिन उधर तक जाने के लिए बहुत ऊपर लेवल पे जाना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे छोटे ज़मींदार हैं, जो आपने सब किया हिसाब, लो लेवल का निकाल के बताया 10 लाख का, कम से कम जो भी है 8 लाख तक एकड़ जाता मतलब 2 लाख हम और काम कर है, रहे हैं। और काम कर तो 10 लाख रुपए की 5.5 मन की हमारी ये फसल तैयार है। जी बिल्कुल। तो चलो दोस्तों, आज मैंने एक दोस्तों ने छोटी एक कॉल कर जी, अच्छा जी, ते कदन मैं दुबई चू सीड भेजे आई तो कदन लवा रहे हम स्टार्टिंग साढ़े सारे आंदे हैं कि ये अराइयां दा काम है, मुहाजरां दा काम है, ठीक हो साढ़ा जट्टां दा काम कोई नहीं। साढ़े जट्टां दा काम सिर्फ यो है कि ज़मीन ठेके ते चाड़ो, तो बाहर जाके वीज़े पद्धो, तो उत्ते मजदूरी करो, जाके रुलो। केड़े बंदे बैठे दुबई दे विच, कतर, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब, केड़े शोधे इतों 3 लाख का वीज़ा लेते तो लेबर जलील होंगे। वो कितनी मुश्किल, मैं सारिया मुश्किल खुद कटियाँ, लेकिन मैं सपोर्ट है मामूआ दी। मुड़ मेरा लाइसेंस दुबई मान गया, फिर मैं काफ़ी टाइम ड्राइवरी करता रहा हूँ, ड्राइवरी च वापस ही मैं किस तरह आ सकिया कि मैं अपने साढ़ा ज़मीन का सिलसिला अच्छा सा सैटअप किया, मोड़ में पिछा आ सकिया, मतलब प्रदेश भी बच हाँ, गया। गाड़े की साडा केड़ा रुझान जट्टां दा बन गया ना कि ज़मीन ठेके देवो तो नौकरी करो, ये बहुत गलत रुझान है। ये समझो आखरत की निशानी नहीं ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਚੇਂਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। बिल्कुल ਹਾਂ, ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਮਾਡਰਨ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਲੈ हाँ, ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਹੈ। हाँ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਪੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, हाँ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। इस तरह ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 2-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 5 ਮਹੀਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ। तो वो 10 ਲੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਤਵੱਜੋ ਵੀ ਹੋਣੀ ਤਵੱਜੋ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗ ਗਈ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਖਲੋਵਣਾ, ਆਕੜਨਾ ਉੱਤੋਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਹੀ ਥੋੜਾ ਲੜਾਕੇ ਜਿਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ अल्लाह पाक जो कुरान पाक के फरमाया कि इंसान में ख़जाने ज़मीन च रखे तलाश कर, बिल्कुल ये ख़जाना ही है ना बिल्कुल जी। भाई साहब, ये ख़जाना है। साढ़े असी जट के ख़जाना के समझते से तेल सोना हीरा, असी क्योंकि साड़ी मालूमात कम है, तो केड़ियाँ फसलें ये भी हीरे तो सोने तो मोती। बिल्कुल, मतलब नाजरीन, आज हमारी बैठक थी और मेरे ख्याल में तो ये बैठक बहुत कमाल की हुई है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि एक एक आना, एक एक रुपए की इन्फॉर्मेशन दूँ। अभी आप लोगों का ये डिसीजन है कि आप लोगों ने वही पुरानी जो रवायती फसलें आप लोगों की, कपास की, गंदम की, धान की, वो कर देंगे। वो भी करो, वो मैं नहीं कहता कि ना करो, वो करो। हाँ, अगर आप लोगों ने पैसा निकालना है तो मेरे ख्याल में आप लोगों को सब्जियों की तरफ आना चाहिए। हाँ, वो ज़रूरत के हिसाब से आप लोग उगाओ, घर की ज़रूरत के लिए जितने आपका यूजेज है। अदरवाइज़ अगर आपने पैसा कमाना है एज ए बिज़नेस के तौर पे एग्रीकल्चर में आपने आना है, तो ये जो जितनी भी सब्जियां वगैरह हैं, आप इसमें आएंगे तो नंबर 1 रहेंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हमारे पास जो घर लेके ये पाकिस्तान बाहर से लेता है, ये आप भी बता रहे थे मुझे कि ये बाहर से लेता है, इंडिया से लेता है, बांग्ला और चाइना से लेता है। ठीक है।
तो अगर हमारा अपन होगा, हम लोग क्यों नहीं मतलब खुद फैसला करें कि भाई हमारे अपने मुल्क में अपनी चीज़ होनी चाहिए, बाहर से क्यों लें। बिल्कुल। तो अभी हम जो लोग हमारे भाई बाहर रहते हैं, बाहर की कंट्रियों में पाकिस्तानी चावल मिलेगा आपको, उसके बाद आम मिलेगा, ऑरेंज मिलेगा, सही है। तो उसके बाद ये नेशनल वालों के कुछ मिसालें मिलेंगे आपको, ना पाकिस्तानी कोई अदरक है, ना पाकिस्तानी कोई लहसुन है। वो सारी प्याज लेके भी होंगे। मिलेगा पाकिस्तानी, प्याज भी बाहर पाकिस्तानी मिलता है, आलू भी मिलता है। ये दो आइटमें तो मिलती ही नहीं है, पाकिस्तानी है ही नहीं, ना लहसुन है ना अदरक। ठीक हो गया। तो अभी आप लोगों के ऊपर मैंने फैसला छोड़ा है, आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है अगर कोई जमा तफरीक रह गई। यहाँ कुछ लोग हमारे चैनल के ऊपर हैं जो पुराने ज़िम्मेदार हैं, किसान हैं, वो हम लोगों को बताएं कि हमने कोई कैलकुलेशन में चीज़ छोड़ दी है कि भाई ये चीज़ आपने ऐड कर दें तो और ज़्यादा हमें पैदावार मिल जाएगी। कुछ लोग हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले भी हो सकते हैं, तो वो हमें लाजमी कमेंट में बताएं कि भाई ये चीज़ आप शामिल करें, इसमें आप लोगों को और ज़्यादा पैदावार अच्छी मिलेगी और जो कैलकुलेशन हमने की है। और एक बात और आखिरी जो बात है वो ये है कि अगर आपसे कोई बंदा रब्ता करता है जी बिल्कुल। और वो कहता है कि भाई मैंने आपसे बीज लेना है जी। 2 एकड़ का, 3 का, 5 का या 1 एकड़ का, और साथ मैंने फर्स्ट टाइम ये फसल उगानी है, तो मुझे आपकी सुपरविजन चाहिए। जी अभी। यानी आप हो सके वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आएँ जब ये बोने का टाइम हो, आप वहाँ पे मेरे साथ सुपरविजन करें, या आप मुझे टेलीफोन के ऊपर मेरी मालूमात में इजाफा करें, या जब भी मैं जी, कॉन्टेक्ट जी। करूँ तो आप उस चीज़ में कितने हद तक आप फेवर करेंगे लोगों की, मतलब है कितना अवेयर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस ये जब सोता हूँ वही उसी टाइम नहीं हूँ, बाकी जितना टाइम। मतलब जो बंदा आपकी सुपरविजन चाहेगा या अगर कोई नज़दीकी इलाके का हाँ है बिल्कुल। तो वो आपको कहता है कि आप हमारे अच्छा ਉਹਦੇ कि मतलब कोई सुपरविजन कर तो आता है कि जी। ਤੁਸੀਂ आओ साढ़े ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, जी। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨया ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਸੋ ਹੀ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਸੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰविजन ही करसो। इंशाल्लाह जेड़े साढ़े दोस्त नज़दीक हो सन जितों तक मैं जा सकदा। ठीक हो गया। हुण ये नहीं ना एक बंदा मेरे इतना दूर हो कि इस कण मेरा सफ़र है 1 दिन लगदा होवे ते मैं वादा नहीं हो कर सकदा, लेकिन इंशाल्लाह मेरी अगे भी कोशिश है जेड़े साढ़े नज़दीक हाँ वो जी काफ़ी लोग व्हाट्सएप ते मेरे नाल अटैच हाँ कि ना सीड किनू लिया, लेकिन उन्होंने मुड़ बाद उन्हें सही तरह गाइड नहीं किया, तो उन्होंने यूट्यूब तो ही मेरा नंबर मिले तो उन्हें रबता किया तो मैं उन्होंने भरपूर तावन किया जितना अल्लाह पाक मैंने मालूमात दी, तो वो लोग बड़े खुश हैं, बड़े मुतमिन, तो दुआएं देंगे, तो उन्होंने को मैं दुआएं मिली वो सब तो कीमती। ठीक होगा। चलो भाई हम इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, एक साथ और नंबर दे देंगे, किसी भाई को बीज चाहिए हो, ऑनलाइन चाहिए हो कि वो कहे कि भाई मैं लेने नहीं आ सकता, ऑर्डर कर देता हूँ मुझे वहाँ पहुँचाया जाए, तो हम डिलीवरी भी इंशाल्लाह कर देंगे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को आप लोगों ने अपने पास एज ए अमानत आप लोगों के पास आएगी, संभाल के नहीं रखना, पाकिस्तानी नहीं बनना और वो नैरो माइंड नहीं बनना, इसको शेयर करना है कि अगर एक बंदा देख रहा है तो क्या पता किसी का भला हो जाए। आज के दौर में किसी का भला सोच लेते हैं। तो ये मैं नहीं कहता कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, मुझे इस चीज़ से कोई तलक नहीं है, क्योंकि ये चैनल मैंने इसलिए नहीं बनाया था कि मैं चैनल ग्रो करे, ये मैंने चैनल बनाया था कि लोगों तक मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूं, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा दूसरा भाई भी करे। तो मैं यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो का कम से कम लाजमी शेयर करें। आप लोगों का 1 मिनट जाएगा, 1 मिनट भी नहीं जाता, तो अब जब शेयर करेंगे तो हो सकता है कि चलो आप ये काम ना करें तो जहाँ आप शेयर करें वो बंदा काम कर ले, तो उसके घर बार उसके घर का जो चूल्हा है वो जलना शुरू हो जाए। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह एक बैठक हम फिर लगाएंगे, एक वीडियो हम और बनाएंगे, और जो चीज़ें हमारी छोटी मोटी रह गई हैं हम इंशाल्लाह उसको बड़े पैमाने पर ले आएंगे और एक बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से चलेंगे। तो अब इजाज़त दीजिए तैयब मगला को, साथ अकमल भाई, और इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।